उमर सरकार ने इन 3 महीनों में क्या किया? जो वादे जम्मू कश्मीर की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए हैं, क्या वो वादे पूरे होंगे? क्योंकि इन 3 महीनों के अंदर उन वादों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी देखने को मिली है। लेकिन बब्बर शेर क्या कहते हैं वो आपको भी सुनाएंगे, और सरकार के ऊपर क्या सवाल बब्बर शेर खड़े करते हैं उनको भी जो है वो देखेंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। इस वक्त आप जम्मू में मौजूद हैं, मुझे ये बताओ कि इन 3 महीनों में कश्मीर में क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 3 महीने में कुछ नहीं हुआ। ये क्या करेंगे? ये जो है ये जालिमों के हाथ में, सारा कुछ जालिमों के हाथ में। जिन जालिमों ने सब कुछ लूट लिया, सबसे पहले हमारा स्टेट उन्होंने छीन लिया। 5 अगस्त 2019 का दिन याद करो, सब कुछ लूट लिया। लेकिन मैं आपको एक बात याद कराना चाहूंगा कि उस तारीख को आप भूल जाएं, उस 5 अगस्त 2019 को आप भूल जाएं। मरकज की तरफ से भी ये कहा गया है कि अब कोई भी ताकत, कोई भी पावर उस 370 को वापस नहीं ला सकती है। 370 को आप साइड रखो। उसके बाद सरकार ने जो कहा इलेक्शन से पहले, वो मुझे बताओ, वो पूरा होगा, हुआ, क्या हुआ, उस पे जो मैंने बताया ना, उनके हाथ में कुछ नहीं, उमर साहब के हाथ में कुछ नहीं है। जो भी है, अगर कुछ है तो वो तो जालिमों के हाथ में। जिन जालिमों ने तहस नहस किया इस जम्मू कश्मीर को, इस जम्मू कश्मीर में आज बेचैनी, बेकरारी, ड्रग्स, शराब उरूज पर है। जो हमारा नया जनरेशन है वो सारा कुछ खत्म हो चुके हैं, सारा कुछ बर्बाद हो चुका है। किसको बताएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन जालिमों से गुजारिश करना चाहता हूं, सबसे पहले हमारा स्टेट वापस चाहिए। हमारा स्टेट वापस मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएंगे। यहाँ नया हिंदुस्तान में भी खुशहाली आएंगे और जम्मू कश्मीर में भी खुशहाली आएंगे। मुझे ये बताओ कि तब तक कुछ नहीं हो जाएंगे जब तक हमारा स्टेट वापस नहीं आएंगे। मेरी गुजारिश है आला हुकाम से, जो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, सबसे पहले हमारा स्टेट वापस चाहिए। स्टेट हमारा मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा, तब तक कुछ नहीं हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। ये याद रखना, न तो ये करेंगे। हम अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं, इंशाअल्लाह एक न एक दिन जरूर अल्लाह ताला जरूर सुनेगा। गरीबों मजलूमों की आवाज जरूर अल्लाह ताला जरूर सुनेगा। तो जो आज जम्मू कश्मीर में बेचैनी है, बेकरारी है, टेंशन है, बेरोजगारी और रूजमर है, किसी का काम नहीं हो रहा है। आज मैं 3-4 दिन से सेक्टर में जा रहा हूं, मगर मैंने वही हाल देखा जो हमारे गरीब मजलूम वो भी घर घर के ठोकरे खा रहे हैं। किसी का काम नहीं हो रहा है, मगर ये तब हो जाएंगे जब वो जालिम कुर्सी से उतरेंगे। जो जालिम बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हैं दिल्ली में, तब तक कुछ नहीं हो जाएंगे। ये याद रखा, अभी रिटर्न लिख कर दूंगा मैं। उनके हाथ में जो हमारे उमर साहब है, उनके हाथ में जनाब कुछ नहीं है। ये अगर कुछ है ये तो जालिमों के हाथ में। उमर साहब के हाथ कुछ नहीं है। उनके हाथ में क्या है? अगर उनके हाथ में है कुछ, मेरे ख्याल से 3 महीने में जितने भी उन्होंने वादे दिए, 3 महीने में उन वादों में से 2-3 वादे आज तक वो नजर नहीं आया। कोई वादा अभी तक पूरा नहीं। क्या उमर सरकार जम्मू कश्मीर में फेल होती जा रही है? मैंने बताया ना, ये कोशिश कर रहे हैं भाजपा वाले उनको सरकार गिराने की। ये कुछ नहीं करने देंगे। सरकार गिर सकती है, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में। अगर हुल्ला का एक झूठ है, उमर अब्दुल्ला साहब का दूसरा झूठ है, इस पे बब्बर शेर क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से सब या मंत्री, मेरी गुजारिश है पार्लियामेंट के हाउस के बाहर एक बार धरना देना चाहे तो पूरी दुनिया देखेंगे, तभी जम्मू कश्मीर के मसले। लेकिन ये बात आप कह रहे हो ना, अभी तक उमर साहब का कोई भी ऐसा बयान जो बीजेपी के खिलाफ जाए, उस तरह का कोई भी बयान उमर साहब का सामने नहीं आया है। हालांकि जब जेड मोड़ टनल का इनागुरेशन हुआ, वहां पे उमर साहब ने बहुत ज्यादा तारीफें नरेंद्र मोदी साहब की, उस पे आप बात क्यों नहीं कर रहे? मैं एक चीज बताऊंगा, उसको लग रहा है तभी वो तारीफ कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि इससे हमारा स्टेट वापस मिल जाएगा। मगर मैं एक चीज बताना चाहता हूं उमर साहब से,
मोदी साहब कुछ नहीं करेंगे, हमारा स्टेट वापस नहीं देंगे। ये दिन ब दिन बदतरी हो रहा है हमारा जम्मू कश्मीर। जो तारीफ भी कर रही है, तारीफ उसको करना चाहे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह इस दुनिया से चले गए, उसकी तारीफ करना चाहे। जो भी हुआ है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के देन में, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे भी जितने भी काम हुआ है वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के देन में। अल्लाह ताला उसको स्वर्ग अता करे, उसने वो किया। आज भाजपा वाले बोल रहे हैं कि हमने इनाग्रेशन करना है, जो कदम उठाया वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उठाया। अब थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा, जो वादे किए गए थे क्या वो वादे पूरे होंगे? जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जम्मू कश्मीर के लोगों को 12 सिलेंडर मिलेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो राशन डबल करने के लिए वादा किया है, क्या वो सारे वादे पूरे हो सकते हैं? मुझे नहीं लग रहा है, नहीं होंगे। जब तक वो कुर्सी से नहीं उतरेंगे। वादे उमर साहब ने किए। मैं बताऊंगा, पता था कि मैंने बताना चाहती तो दिल्ली वालों के हाथ में, कश्मीर एक उमर साहब को पता था। मैं एक चीज बताऊंगा जनाब, उमर साहब के हाथ में कुछ नहीं है, चाबी अगर है वो तो जालिमों के हाथ में जो दिल्ली में बैठे हैं जालिम। उमर साहब को ये पता था, चुनाव से पहले उमर साहब को ये पता था कि जम्मू कश्मीर यूटी है, कंट्रोलिंग दिल्ली से होगी, लेकिन फिर भी जो वादे किए गए हैं वो वादे तो निभाने पड़ेंगे, वो वादे तो पूरे करने पड़ेंगे। वो तो उनका सोच है क्या करेंगे। मेरे ख्याल से उनको जाना, जितने भी एमएलए है जम्मू कश्मीर में, चाहे एमएलए हो, मंत्री हो या एमपी हो या चीफ मिनिस्टर साहब हो, उनको मेरे ख्याल से पार्लियामेंट के हाउस के बाहर धरना देना चाहिए। जो पूरे दुनिया देखेंगे हमारे जम्मू कश्मीर में क्या क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर बर्बाद हो चुका है, जम्मू कश्मीर में तबाही के सिवा कुछ नहीं देखा। आज जम्मू कश्मीर हमारा बेशर्मी की तरफ जा रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर हमारा बेहाई की तरफ जा रहे हैं। किसको बताएंगे जनाब? आज अल्लाह के बगैर कोई हमारा फरियाद नहीं सुनेगा। अगरहुल्ला ने यह भी कहा कि मैं पार्लियामेंट के फ्लोर के बाहर एहजाज करूंगा, स्टेटहुड के मुतालिक मैं एहजाज करूंगा। आप लोग अगरहुल्ला का साथ क्यों नहीं दे रहे? मैंने बताया ना, बड़गाम से जो निकलेगा वो तो शेर ही निकलेंगे। मतलब अगरहुल्ला शेर है, वो भी शेर है। अब्दुल्ला शेर नहीं, मैं भी बड़गाम का हूँ। मैं भी बड़ा कुछ गिने चुने लीडर वो कुर्सी के भूखे हैं, तो हम तो कुर्सी के भूखे नहीं, कुर्सी के भूखे। मैं बताऊंगा, वो मैं देख रहा हूँ कौन क्या करेंगे। एक मिनट, उमर साहब कुर्सी के भूखे हैं। मुझे लग रहा है आज सब लीडर जम्मू कश्मीर में कुर्सी के भूखे हैं, क्योंकि आज इलेक्शन से पहले सब बातें कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। आज कोई बात नहीं कर रहे हैं अब्दुल्ला के साहब के बगैर। इंशाअल्लाह हम आखिरी सांसें तक इस कौम के लिए लड़ते रहेंगे। अगर इस कौम के लिए हमारा जान भी देना पड़ेगा, हम जान देने के लिए तैयार है, मगर ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। मेरे मजलूम कौम के साथ जुल्म जाति, हमारे युवाओं के साथ जाति, ये बबर शेर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बबर शेर पैदा किया अल्लाह ताला ने, बिल्कुल। बबर शेर रीरू ने पैदा नहीं किया है। बबर शेर कुर्सी के लिए भूखे नहीं है, बबर शेर भूखे है जम्मू कश्मीर के जनता को बचाने की भूखे है। मेरा मिशन यही है, वो मेरा आखिरी घर में दरकार आएंगे। मुझे कुर्सी का शौक नहीं है जनाब। उन लीडरों की तरफ इलेक्शन से पहले सब बातें करे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो जम्मू कश्मीर में, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज कोई बात नहीं कर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर तबाह हो चुका है, जम्मू कश्मीर हमारा बर्बाद हो चुका है। आज जम्मू कश्मीर की आवाज मेरे ख्याल से अल्लाह के बगैर कोई सुनने वाला नहीं है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हाथ जोड़कर और गृह मंत्री साहब से, जो जम्मू कश्मीर के साथ सतोली मां का सलूक कर रही है ना, ये मत करो। जम्मू कश्मीर के साथ प्यार बढ़ाओ, जम्मू कश्मीर के साथ मोहब्बत बढ़ाओ, जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार दे दो, तभी जम्मू कश्मीर में भी खुशहाली आएंगे, मुल्क में भी खुशहाली आएंगे। जितना नफरत करोगे जम्मू कश्मीर के साथ, उससे ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोग आपके साथ नफरत करेंगे। ये याद साहब, आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ प्यार बढ़ाने की जरूरत है। आप ये भी बताते थे कि जम्मू कश्मीर में जब अपनी सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद सब कुछ उलटफेर हो जाएगा, लेकिन सरकार को 3 महीने हुए, आप फिर वही बातें, वही पुरानी बातें, जो लहजा आपका पहले था जब यहाँ पे एलजी प्रशासन जो है वो काम कर रहा था, सरकार नहीं थी, वही लहजा इस वक्त भी है। तो सरकार बदलने के बाद क्या हालात बदले हैं, वो थोड़ा सा बताओ। मुझे कुछ नहीं लग रहा है, दिन ब दिन बदली है, कोई कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से दिन ब दिन वही हालात है जो हो रहा है। मैंने बताया उमर साहब के हाथ में कुछ नहीं है, चाबी अगर है तो वो जालिमों के हाथ में। उमर साहब क्या करेंगे?
तो उमर साहब बोल दें कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हाथ कुछ नहीं है, वो बोलते हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? उसको कुछ टाइम दे दो। कितना टाइम? उनको मौका आने दो कि कब वो बताएंगे, जरूर बताएंगे। कब तक मौका? वो कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले हमारा स्टेट वापस आना चाहिए, मगर मुझे नहीं लग रहा है। स्टेट के मुतालिक वजीर हिंद नरेंद्र मोदी ने खुद भी कहा था श्रीनगर में आके कि हम सब कुछ ठीक होगा, जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद फौरन जो है वो स्टेट देंगे। लेकिन सिर्फ वो बात की गई, वादा किया गया, उसके बाद स्टेटहुड के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं की गई। मैंने बताया ना, इलेक्शन से पहले सब बातें कर रहे हैं हमारा स्टेट वापस चाहिए, आज कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा स्टेट वापस मिल जाएगा, मेरे ख्याल से खुशहाली हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। ये बेकारी है आज जो मंत्री है, हमारा लीडर है, मेरे ख्याल से आज बेकार है। ये तो मेरे ख्याल से सेक्टर में मुलाजिम रखा है उनको। अच्छा, मुझे लग रहा है मंत्री ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो इस वक्त मंत्री लोग हैं, जो काबीना के वजीर हैं, वो सब सेक्रेटरीट के मुलाजिम हैं। मुझे लग रहा है वही है सेक्रेटरीट के मुलाजिम। कुछ नहीं हो रहा है, मेरा गरीब जनता वही सफर कर रही है, वही आप गए इन लोगों के पास, किसी मंत्री के पास गए कि जनाब हमारे इलाके में ये परेशानी है, इस परेशानी को? जनाब मैंने देखा ना, मैं 4 दिन से सेक्रेटरीट जा रहा हूँ, फिर क्या? मगर अपने काम से नहीं गया। मैंने लोगों की हालात देखी, क्या रिजल्ट आया वहां से? लोगों की हालात देखी, लोगों की फरियाद मैंने सुना है, वही मुश्किलात। जब आप वजीरों के साथ मिले, उनकी क्या मतलब रेस्पॉन्स किस तरह का आया? उन्होंने मुझे बहुत रेस्पॉन्स दिया, मैं क्यों झूठ बताऊंगा, मगर उनके हाथ में जनाब कुछ नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे कहां बताएंगे वो, उन्होंने मुझे नहीं बताया, मगर मुझे लग रहा है उनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर है वो तो जालिमों के हाथ में, जो दिल्ली में जालिम बैठे हैं। जब तक हमारा स्टेट जनाब वापस नहीं आएंगे, तब तक मेरे ख्याल से मुश्किल लोग सफर कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के हर तबके के लोग सफर कर रहे हैं, चाहे हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ है, चाहे जम्मू कश्मीर के मुलाजिम है, कैजुअल लेबर डिलीवेजर है, हमारा एसपीओ का थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से मसला हो गया, मैं उनका शुक्रिया करता हूं। तो और हमारे जे.एंड.के पुलिस, हर तबके के लोग आज सफर कर रहे हैं। आज मेरे ख्याल में सब लोग आज बहुत ही मुश्किलात में दो चार। तो इस मुश्किलात से कौन निकाल सकता है इन लोगों को? सबसे पहले अल्लाह ताला, अगर सब लोग, जो पूरी दुनिया चलाता है वो है अल्लाह ताला, जो सुपर पावर है। हम कहीं स्टेट, कहीं मुल्क बोल रहे हैं अमेरिका सुपर पावर है, मगर सुपर पावर है वो तो है अल्लाह ताला। उसको फरियाद करना चाहे तभी हमारा जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे नाराज हो चुका है। दबा काशी पे दबा इस लुक आसा तीस सोजा रब्बुल आलमीन हुक्मरान थे, वही जालिम भेजा अल्लाह ताला ने। ये लोगों की नीयत वैसी है, तभी हुक्मरान भी वैसे है ना, कश्मीर के लोग भी वैसे ही होंगे। मुझे लग रहा है सब तब तक कुछ नहीं हो जाएंगे जब तक जम्मू कश्मीर के लोग सब, चाहे मेरी माएं हैं, बहनें हैं, दोस्त है, रफीक है, अल्लाह ताला से दिल खोल के उसको याद करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, तभी जम्मू कश्मीर में भी खुशहाली आएंगे और मुल्क में भी खुशहाली। चलो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के शुक्रिया, लिए। थैंक यू। बहुत बहुत अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुशहाल रखे। बब्बर शेर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर इनका निशाना उमर सरकार के ऊपर भी रहा और ये भी कहा कि मरकज को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस करे, बहाल करे, और उसके बाद जम्मू कश्मीर का नक्शा जो है वो रियासत में जब बदलेगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की जो खुशहाली है वो भी वापस आएगी। अगले टाइम के लिए तौसीफ खांडे।